नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। सच की बात आपके साथ मैं संवाददाता मिन्हाज आलम। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है यूपी से, जहां ईवीएम को लेकर बड़ी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में ईवीएम को लेकर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवहार कभी नहीं दिखने को मिला जहां पे ईवीएम को लेकर बाहर निकलते हुए दिखे। हालांकि वहां इस बीच में सारे दलों के नेताओं ने पहुंचकर गाड़ी को घेर लिया। हालांकि ईवीएम बताया जा रहा है कि ईवीएम को कहीं और लेकर जा रहे थे जहां पर इसकी फेरबदल हो सकता था। ऐसे में जो मामला सामने आया है, ऐसे में बताया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी हो रही है, इससे साफ दिख रहा है कि भाजपा आने वाले चुनाव की जो गिनती होंगी उस पर सीधा भाजपा अपनी सीट को कब्जा करते हुए आसानी से रूप अपना सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जो भाजपा के लिए बड़ी ही शर्मनाक है कि भाजपा के लोग आज भी वाराणसी के डीएम को अपने अंडर कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनके अंडर है। किस तरह की व्यवहार और किस तरह की ये बड़ी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से हंगामा किया है। पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वही नहीं जाएगा यहाँ से, वही ईवीएम रख दो भैया नीचे। भाई ईवीएम मत छुइए, आप ईवीएम मत छुइए भाई। ईवीएम चोरी कर रहे हैं। यहाँ ईवीएम आई हुई है, बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें बक्से में दिखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी साफ झलक रही है। आप देख सकते हैं ईवीएम ये देख लीजिए जिस तरह से ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ, लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। यूपी में इस तरह की हरकतें पूरे देश को शर्मसार करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है, सत्ता में चोर खिड़की दरवाजे से आना, यही साबित होता है। भाजपा जिस तरह से हरकतें की है, ये पूरा देश ने देखा है। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है, जो व्यवस्था है, वो किस तरह से होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं सरकार के कटघरे में खड़ी है, सरकार के कवच पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर विधि व्यवस्थाओं पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर रही थी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चाहती तो इस पर लगाम लगाया जा सकता था, इस पर रोक लगाया जा सकता था। तस्वीरों पर देखिए कि गांव के लोग सड़कों पर उतर गए। भैया जिंदाबाद। क्यों? हेलो, कहाँ ले जा रहे हैं? बताइए। लेके भाग रहे हैं?
आपने देखा एक गांव के लोग खुद अब सुरक्षा करने के लिए ईवीएम के लिए घर से निकल चुके हैं। अब सोचिए कि किस तरह से माहौल बन रहा है और किस तरह की व्यवहार जो है सामने आई है। ऐसे में सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही, जिसमें इस तरह की हरकतें सामने आई कि ईवीएम को एक्सचेंज करने का प्लान बनाया गया, वीवीपैट जो यूज़ किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जहाँ हालांकि वोटिंग के दरमियान उन चीज़ों को बदलने की जो तस्वीरें सामने आई है वो लगातार वायरल हो रहा है। खबर है जहां पटना से जाप संरक्षण पप्पू यादव के छात्र संघ के अध्यक्ष ने आज मीडिया से बात की। हालांकि राजभवन का घेराव किया गया था। हालांकि इस बात को लेकर के पप्पू यादव ने कई मांगों को रखा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं बदलेगा तो नीतीश सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसे में बिहार में जो सौतेलापन व्यवहार चल रही है नीतीश कुमार के रवैये से, वो खुश नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए, आज राजभवन मार्च हड़ताल कर रहे हैं लोग बिहार के तमाम मुद्दों को, विशेष राज्य का दर्जा आखिर अब तक बिहार को क्यों नहीं, और शिक्षा रोजगार पे बात अब तक क्यों नहीं। इसी को लेकर के आज जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता और बिहार से आए हुए समस्त लोग आज राजभवन में राज्यपाल से मिल करके ज्ञापन देने का काम करेंगे कि यह सरकार से अब नहीं चलने वाला। ये सरकार सिर्फ शराब पे अड़ी है, अभी तक न शिक्षा पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है। जाप कार्यकर्ताओं ने शराब और शिक्षा रोजगार पर बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि राजभवन को घेराव करने का मेन मकसद है कि रोजगार बिहार में बहुत पीछे चल रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने जमकर नीतीश कुमार पर बरसे और खाड़ी खोटी सुनाया। हालांकि कहा कि छात्र संघ के अध्यक्ष ने कि बिहार में नीतीश कुमार की अफसरशाही सरकार बढ़ गई है, जिसमें आज व्यवस्था बिहार में कुछ नहीं, छात्रों को रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार की महत्व बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि विधि व्यवस्थाओं को बदले और बेहतर व्यवस्था पर काम करे, जो व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंताजनक है। ऐसे में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जाप संरक्षण के छात्र संघ के अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की नीति बिहार में दोगलीपन की नीति है। ऐसे में कई बड़े आरोप लगाए जाप छात्र ने। क्या कुछ कहे, जरा तस्वीरों पर नजर डालें आपने। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है पटना से, जहां विधानसभा में बहादुरगंज से विधायक अंजार नईमी ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज के कई ऐसे हाई स्कूल्स एवं कॉलेजेस हैं, भवन बनने को हैं, जहां अधूरे पड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन की सबसे घेर लापरवाही के कारण इस तरह की व्यवस्थाएं रह गई है, जहां प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही है। उन्होंने मांग की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन इस तरह की हरकतें की है उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जहाँ जो गुणवत्तापूर्वक काम नहीं करते हैं, चाहे वो किशनगंज के कई ऐसे प्रशासन के लोग हैं जो आज भी भ्रष्टाचार में संयुक्त हैं। बड़ी बात विधानसभा में उठी। किशनगंज जिला अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज के टेरागाछ उच्च विद्यालय में भवन 10 वर्ष पूर्व भवन निर्माण का काम प्रारंभ किया था। अधूरे भवन को छोड़कर संवेदक भाग गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि संवेदक और दोषी पदाधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अधूरे मकान को पूरा किया जाए। बहादुरगंज से विधायक अंजार नईमी ने भवन निर्माण मंत्री को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उन पर उच्च से उच्च कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। ऐसे में सीमांचल के कई ऐसे भवन है जो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, ना व्यवस्था है, ना ठीक ठाक कोई दीवारें हैं। कई ऐसी तस्वीरें लगातार मीडिया पर आती रही। खबर है किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड से, जहां जेसीबी छिनताई को लेकर तस्वीरें सामने आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जेसीबी 2 पार्टियों ने खरीदी थी। हालांकि पार्टनरशिप में जेसीबी को लिया गया था, उसका कुछ बीच में लेन देन का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर विटनेस ने कहा कि मैंने एग्रीमेंट बनाकर खरीदा था, उसके बाद इस जेसीबी को किसी और के हवाले कर दिया गया था। हमारे फर्स्ट पार्टी ने, जिनका नाम है रफ़ीक आलम, उन्होंने किसी और को दे दिया था। उनसे फिर इन्होंने खरीद कर लाया, जिसके कारण फिर कुछ दिन के बाद ऐसे मामला सामने आई है, जहां पे छिनताई हुई। छिनताई के बाद अब पुलिस कार्रवाई होनी थी। पुलिस की सबसे बड़ी खेर लापरवाही सामने आई है। एक मामला दर्ज कराने का 1 साल हो चुका है, ना ही अब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और ना ही उनके विरुद्ध कोई उचित कार्रवाई की गई है। हालांकि आप बीती कहानी
उस पर्सन से सुनिए जिनके साथ ये घटना हुई है, क्या कुछ कह रहा है। जो पार्टनरी में हम 2 आदमी किए थे, रफ़ीक आलम और नयामुद्दीन, जिसका लागत हुआ था 3,52,00,000। बाइकोट कागज़ बनाया गया था, उसी का अनुसार काम कर रहे थे, जिसमें 3 साल हम चलाए। 3 साल चलाने के बाद वो अपना आदमी भिरा के, गुंडा भिरा करके उसने हमको कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद जब हम यहाँ से निकल गए, कोई हमारा बच्चा किडनैपिंग जो कर लिया, उसी का अनुसार जिसका प्रमाण है हमारे पास, उसी का अनुसार जिस बच्चे को, जो हमारा एक लड़की को किडनैप किया, जिसका प्रमाण है हमारे पास, उस किडनैपिंग के चक्कर में हम उधर रहे। इधर ये भट्टा में गुंडा बच्ची की किडनैपिंग हुई थी आपकी? बच्ची कहाँ हुआ था, तो फिर आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया? साफ किए हैं, ये पुलिस और डीएसपी मिल करके ये सारा चीज़ किया है, जो इसको दबा। पुलिस यहाँ के सारा चीज़ दिया, सब मिल करके किया है? नहीं, ये केस तो वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। किडनैपिंग का यहाँ आया जवाब, ठीक है, और किडनैपिंग होने के बाद उसमें हम जाना आना जब किए वहाँ बाहर, इस बीच में ये अपना आदमी गुंडा फिरा करके सारा ईटा को, एक डग ईटा को निकाल लिया। निकालने के बाद जब हम आए तो फिर हमसे प्यार से समझा के कि हम बाकी वाले को दे दिए बैठ के हिसाब जब हुआ तो 3,52,00,000 का हिसाब होने के बाद ये गाड़ी जीसीपी दे दिया था, जिस पार्टनरी गाड़ी जीसीपी दिया था, ये सिलीगुड़ी वाला बादल नाम से। हाँ, बादल नाम से। हाँ। इसने बोला कि उस गाड़ी को सीन में लाने के लिए किसी को खड़ा करके मंगाया जाए, और उसको जिस दिन गाड़ी ले आएंगे उसको बना करके ये उसको पैसा दे के गाड़ी में लेते। हम मुख्तार आलम को खड़ा किए, वो ज़मीन बेच करके, जिसका ट्रांसफ़र किया, जिसका प्रूफ है, ज़मीन बेच करके वो वहाँ पैसा दे करके गाड़ी को यहाँ से लेके आया। गाड़ी गैरेज में रहा, और गैरेज में फिर बनवाया गाड़ी 1,10,000 में। बनवाने कर जब गाड़ी ट्रायल में था, तो ट्रायल वाला गाड़ी समय सर, जनता और समय सर का बीच में गाड़ी को छिनताई कर